टर्बो की कहानी भाग 6। क्रेस्टवुड लेन शरद ऋतु मिलन समारोह। यह मिलन समारोह नवंबर के पहले शनिवार को हुआ और यह आधिकारिक तौर पर किसी का विचार नहीं था और इसलिए व्यवहार में हर किसी का विचार था। यह तब शुरू हुआ जब लिंडा ने ग्रुप चैट में पोस्ट किया कि उसने बहुत ज़्यादा सेब का केक बना लिया है और क्या किसी को चाहिए, जो एक सामाजिक कल्पना थी, इतनी पारदर्शी कि लगभग मनमोहक थी। लिंडा हमेशा ठीक उतनी मात्रा में सेब का केक बनाती थी जितनी ज़रूरत होती थी। फिर डेरेक ने कहा कि वह कुछ बियर ले आएगा। फिर बेथ ने कहा कि वह एक फोल्डिंग टेबल ले आएगी क्योंकि उसके पास एक थी। फिर मार्कस ने कहा कि अगर किसी के पास बड़ा इनफ पॉट हो तो वह मल्ड वाइन बना सकता है। फिर प्रिया ने कहा कि उसके पास बड़ा इनफ पॉट है और साथ ही वह सभी को ठीक से नमस्ते कहना चाहती थी। और क्या निकोलाई ने करी का जिक्र किया था? वह करी बनाएगी। उस शनिवार को 3:30 बजे तक नंबर 42 के 51 तक फुटपाथ का हिस्सा बदल गया था। अनायास होने वाली चीज़ों के खुशमिजाज अस्थायी तरीके से एक छोटे से मिलन समारोह में बेथ की फोल्डिंग टेबल थी जिस पर लिंडा का सेव का केक और गेराल्ड का योगदान उन शानदार चिप्स का था जो एक लंबी फैंसी टीन में आते हैं। प्रिया के पॉट में मार्कस की मल्ड वाइन थी। एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव पर भाप छोड़ रही थी। जैस्मिन थी, किशोरों के वयस्क समारोह में थोड़ी असहज, डेरेक के 12 साल के भतीजे से बात कर रही थी जो मिलने आया था और वह भी थोड़ा असहज था, और जो सावधानी से यह पता लगा रहे थे कि वे दोनों एक ही वीडियो गेम में रुचि रखते थे। कुत्ता प्रेट्जेल कमरे में काम करने वाले किसी व्यक्ति की रणनीतिक एकाग्रता के साथ घूम रहा था। निकोलाई टेबल के पास मल्ड वाइन के प्लास्टिक कप के साथ खड़ा था और 40 मिनट के भीतर उसने चर्चा की थी पूर्वी यूक्रेन और अंग्रेजी मिडलैंड्स की तुलनात्मक जलवायु मिरियम के साथ, जिसके पास भूगोल की डिग्री निकली जिसका उसने शायद ही कभी उल्लेख किया हो। मीठे पानी के घोंघे का पेशेवर वर्गीकरण मार्कस के साथ, जो एक अकाउंटेंट था, और उसे यह आकर्षक लगा जिस तरह से लोग उन चीज़ों को आकर्षक पाते हैं जो उनके सामान्य अनुभव से पूरी तरह बाहर होती है। और नंबर 29 की पिछली बार की संरचनात्मक अखंडता, जिसमें वह गैप था जिससे टर्बो भाग गया था और जिसे गेराल्ड ने ठीक करने में मदद करने की पेशकश की, इसलिए नहीं कि उससे पूछा गया था, बल्कि इसलिए कि वह ऐसा व्यक्ति था जो समस्याओं को नोटिस करता था और जब तक वे हल नहीं हो जाती तब तक उसे हल की बेचैनी होती थी। वह बार ठीक करना चाहता है, लिंडा ने निकोलाई से विश्वासपूर्वक कहा। मुझे पता है, निकोलाई ने कहा, मैं उसे करने दूंगा, वह खुश हो जाएगा, लिंडा ने कहा। टर्बो मिलन समारोह में नहीं था, वह अंदर था, अपने गर्म बारे में, अपनी शाम की हरी सब्जियां खा चुका था और उपस्थित होने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखा रहा था। निकोलाई लंबे समय से समझ गया था कि वह एक सामाजिक कछुआ नहीं था, वह एक कछुआ था जो दुनिया में अपनी शर्तों पर रहता था, जिसका निकोलाई सम्मान करता था, भले ही वे शर्तें भागने का कारण बनती हो। अब ये कहानी का 6ठा भाग खत्म होता है। अगले भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।